नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मेसर्स मैक्सन अपार्ट होटल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित कॉलोनी निवासियों ने कॉलोनी में हो रही असुविधाओं को लेकर एक भाजपा जिलाध्यक्ष निर्भय पांडे को एक ज्ञापन सौंपा है। कॉलोनी के रहने वाले निवासीगणों ने ध्यान आकर्षित करते हुए बताया है कि अत्यंत दुख का विषय है, हमारे इस कॉलोनी को कॉलोनीनाइजर ने अधूरा त्रुटिपूर्ण अवस्था में ही रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को सौंप दिया है। कॉलोनी में प्रमुख समस्या है जैसे अधूरी सीवरेज व्यवस्था, कोई उचित निकासी व्यवस्था नहीं है, जैसे स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, टूटी बाउंड्री वॉल है, कॉलोनी में सुरक्षा भी नहीं है। इसके साथ ही कॉलोनीनाइजर एक ऐसे रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य इस कॉलोनी में निवास ही नहीं करते। यह अत्यंत आपत्तिजनक स्थिति है। समस्याओं से प्रतिदिन कॉलोनी में रहने वाले निवासी जूझ रहे हैं। उन्होंने भाजपा जिलाध्यक्ष भाजपा निर्भय पांडे से अपेक्षा की है कि आप इस विषय को संज्ञान में लेकर सभी संबंधित उच्च अधिकारियों तक पहुंचाकर हमारी सहायता करें ताकि हमें उत्पीड़न से मुक्ति मिल सके और हमारे अधूरे विकास कार्य पूरे हो सके। हम सभी आपके आभारी रहेंगे। हैंडओवर बिना किसी विरोध के स्वीकार हो गया। अब इस पूरी प्रक्रिया में हम सब निवासियों का बहुत बुरी तरह से दोहन हो रहा है। बसी बसाई कॉलोनी है, कॉलोनी नंबर 1 कॉलोनी थी इस पूरे क्षेत्र की। अगर हम इसमें से रास्ता जो दे देते जो कि किसी भी रूप से कानूनी हो ही नहीं सकता, एमबीडी अप्रूव कॉलोनी है, अगर सभी निवासी सहमत नहीं है तो रास्ता नहीं हो सकता। ये कोई 143 के अंदर कटी हुई कॉलोनी नहीं है, ये कोई ऐसी कॉलोनी नहीं है ग्रामीण इलाके की जिसमें जब मर्जी आए तो रास्ता कर लें, एमबीडीए से अप्रूव ही तभी। तुम अपने हिसाब से काम करो, हमें करने दो अपने हिसाब से। तो बताएं क्या कुछ समस्या है। आप यहाँ रत्ना सागर की कॉलोनी में रहती हो। हमें किसी से कोई परेशानी नहीं है। हमने रजिस्ट्री की थी तो गेट 1 कॉलोनी की थी। ये लोग कह रहे हैं कि हमें रास्ता चाहिए, हम रास्ता देना नहीं चाहते, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तो कब से ये प्रक्रिया चल रही है? जून से चल रही है। तो अब यहाँ जो ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ आश्वासन मिला है आपको? जिलाध्यक्ष जी ने क्या आश्वासन दिया है? अभी आश्वासन तो दिया है, अभी अप्लाई होगा तब बताएंगे। अच्छा, भाई साहब बताएं, यहाँ रत्ना सागर में कॉलोनी वासियों ने ज्ञापन दिया है, क्या कुछ समस्या है? सागर रत्ना कॉलोनी में के निवासी रत्नेश्वर महादेव बाबा के मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय निर्भय पांडे जी और TR शर्मा जी, मनोज जी और कॉलोनी के सभी गणमान्य बंधु, इनकी कुछ समस्याएं हैं। इन्होंने एक ज्ञापन देकर आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को दिया है और उनकी जो समस्या हैं वो प्रयास करेंगे कि इस तरह की जो समस्या है वो ख़त्म हो, चाहे वो SDM से हो, DM से हो या विकास प्राधिकार। क्या कुछ समस्या हैं जो अवगत कराया गया है? मूल समस्या जैसे बताई है कि जो बच्चों का पार्क है उसमें सीवर का पानी यहाँ से छोड़ा जाता है और उधर बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, तो वो भी एक बड़ी समस्या है। बताया है कि उसका पॉल्यूशन में भी कंप्लेंट की है, DM को भी बताया है। ऐसा प्रयास है और उसका निराकरण अध्यक्ष जी करवाए। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार शर्मा। तो बताएं, यहाँ रत्ना सागर कॉलोनी में कितने दिन से रह रहे हैं? हमें यहाँ 10 साल हो गए और बाकी सभी लोगों, जैसा कि सभी लोगों ने बताया, समस्या तो कई हैं, लेकिन मुख्य बिंदु जो ये हैं कि यहाँ पे जो पुराने बिल्डर थे वो टूटी हुई सड़कें, भरे हुए सीवर, बस्ट हुई बिजली की लाइनें छोड़ करके नए कुछ लोग जो कि पीछे ज़मीन ली हुई है, जिन्हें अपना रास्ता चाहिए, उनसे गुप्त समझौता करके यहाँ से चले गए। और जो नए लोग जिन्होंने अपनी ज़मीन के लिए रास्ता प्रस्तावित कर रहे हैं या चाह रहे हैं, वो भी यहाँ कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी प्लॉट नंबर A30 और A31 के पीछे की दीवार गिर गई, जो कि बहुत सुरक्षा के मद्देनजर बहुत बड़ी समस्या है। और पिछले 10-15 दिन से हम लगातार उनसे कह रहे हैं कि उस दीवार को कराया जाए, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं करा पा रहे। दीवार वो गिरी है या गिरी गई है? वो उस दीवार के पीछे क्या है, तो उसको हम 2 दृष्टि से देख सकते हैं कि उसके पीछे की जो मिट्टी थी वो हटा दी गई थी, जिसकी वजह से कि ज़्यादा बारिश हुई और वो गिर गई। अब हम इसे गिरा भी समझ सकते हैं और गिराई गई भी समझ सकते हैं।
उसका प्रमाणिक कोई रूप नहीं है, लेकिन क्यों हम उसका लगातार कह रहे हैं उसे बनवाया जाए, ना तो उसके बनवाने पे कोई ध्यान है, और दूसरा पुराना बिल्डर जैसा था ऐसे ही ये लोग हैं। हस्तांतरण भी हमें अवैध दिखाई देता है, ना कोई दस्तावेज है ना कुछ है। कुल मिला के सोसाइटी सड़क से, बिजली से, सीवर से और सुरक्षा से पूरी तरह असुरक्षित है। तो उन व्यक्तियों से आपने कहा कि आप इस तरीके से यहाँ रास्ता निकाल। हमने सार्वजनिक रूप से कई लोगों के साथ मिलकर के कई बार उनसे मुलाकात की, लेकिन वो किसी चीज़ का कोई संज्ञान नहीं ले रहे। तो आज आपने जो ज्ञापन दिया है जिलाध्यक्ष जी को, तो क्या कुछ आश्वासन आपको मिला है? हमारे पुराने अनुभव को देखते हुए हमें ये पूर्ण विश्वास है, और जिस तरीके का हमने पुराने चाहे मंदिर निर्माण रहा हो, चाहे पार्क बचाना रहा हो, उनमें जो हमें सफलता मिली है, हमें पूर्ण विश्वास है हम निश्चित रूप से आगे अपने एकता और अपने प्रयासों के द्वारा सफल हो जाएंगे। और मानो कि कहीं सफल नहीं होता है तो आगे क्या करोगे फिर? आगे फिर हम कानूनी रूप से, चाहे हमें डीएम साहब से मिलना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री पोर्टल पर जाना पड़े या अदालत की शरण लेना पड़े, जो भी उचित नैतिक रास्ता होगा उसको हम अपना। पहले अपना परिचय दें। मैं टी.आर. शर्मा, मैक्संस कॉलोनी निवासी, पिछले 6-7 साल से इस कॉलोनी में रह रहा हूँ जी। जब मैं आया तो ये कॉलोनी 25 साल पुरानी है। मैंने देखा इस कॉलोनी में मंदिर नहीं है। लोग मंदिर की पूजा करने के लिए अजीजपुर और कोसी जाते थे। तो मेरे बड़े भाई जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, इनसे निवेदन करके मंदिर बनवाया था, लेकिन इसमें भी कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन था कि मजार बनेगी, तो मंदिर बन गया, हमारा बड़ा सहयोग था। उसके बाद एक पार्क है 3800 वर्ग गज का, कॉलोनाइजर उसको बेच रहे थे। वो हमें जैसे ही पता लगा, हमने भाई साहब के सहयोग से उस पार्क को रोका। उस पार्क में डे 1 से, जिस दिन से मैं इस कॉलोनी में आया हूँ, 6 से 7 साल हो गए मुझे लगभग, सीवर का पानी छोड़ा जा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। अब जब हमने लोगों ने ऑब्जेक्शन किया तो इन्होंने दीवार, कुछ कॉलोनाइजर ने बगल में एक जमीन ले ली है 14 एकड़। जो 14 एकड़ जमीन ली है उन्होंने ही सोसाइटी को कॉलोनाइजर से ले लिया है, खरीद लिया है। 2 पार्क खरीद लिए हैं, जो अनशुद्ध रेट पे खरीदे हैं उन्होंने, पैसे के अपने उसमें खरीद लिए हैं, और वो जबरन प्रशासन के दम पे, पैसे के दम पे रास्ता करना चाह रहे हैं, जो हम लोग सभी जितने भी कॉलोनी वासी हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर।